हाय एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड दिस इज लेक्चर 1 ऑफ इंडियन पॉलिटी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स हाउ ए कंट्री, स्टेट और अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। ये एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक रूल्स होते हैं, पूरे रूल्स होते हैं जिससे एक कंट्री काम करेगी। ठीक है, कंट्री, स्टेट और अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि हमें एक गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक गवर्नमेंट चाहिए टू प्रोटेक्ट अवर, वी नीड ए गवर्नमेंट बिकॉज वी नीड ए गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ, लिबर्टी, प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वी नीड ए गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कंट्री में डिमांड की गई थी। तो सबसे पहले डिमांड किसने की थी? 1934 में एम एन रॉय ने डिमांड की थी क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए टू फ्रेम अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका काम हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, टू फ्रेम अवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी। याद होगा आपको ये कब फॉर्म हुई थी? फॉर्म्ड इन 1885 फॉर्म हुई थी बाय एओ ह्यूम। तो 1935 में इन्होंने भी डिमांड की थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जो एक सॉवरेन बॉडी होगी, किसी के कंट्रोल में, ब्रिटिशर्स नहीं चलाएंगे उसको, सिर्फ इंडियंस होंगे उसमें। तो सबसे पहले पूछ सकता है आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड सबसे पहले किसने की थी? एम एन रॉय ने की थी। कब की थी? 1934 में। इन 1934 द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। इन 1935 द आईएनसी for the first time officially demanded a constituent assembly to frame a, CA मैंने constituent assembly लिखा होगा, INC Indian National Congress officially demanded a constituent assembly to frame the constitution of India। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी INC से बिलोंग करता था, ऑन बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होगी? ये इलेक्ट होके लोग चुने जाएंगे, मतलब एक आदमी तो नहीं इकट्ठा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, कोई 300-250 आदमी चुने जाएंगे, ठीक है, और वो इकट्ठे होके बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कौन इलेक्ट करेगा उनको? इलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? राइट टू वोट टू एडल्ट को राइट टू वोट। तो इसमें एक और ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि कौन सी कंट्री थी जिसने राइट टू वोट फॉर वुमेन सबसे पहले स्टार्ट किया था। उससे पहले सिर्फ मेल ही वोट कर सकते थे, ठीक है। राइट टू वोट फॉर वुमेन वाज स्टार्टेड बाय न्यूजीलैंड। किसने स्टार्ट किया था? न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा कितने क्वेश्चंस की? सबसे पहले डिमांड किसने की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? एम एन रॉय ने। कब की थी? 1934 में। नेक्स्ट आपने पढ़ा आईएनसी ने कब ऑफिशियली डिमांड की थी? 1934 में। और एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे चुनी जाएगी, ये कहा था।
फिर उसके बाद ये कह रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने, तो उस टाइम ब्रिटिश के राज था 1940s में, ब्रिटिशर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है बना लेना भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इन कब एक्सेप्ट किया? इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940, अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, उसके थ्रू एक प्रपोजल भेजा। कब भेजा? 1942 में। और बोला गया कि बना लेना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी उस टाइम। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक थी? 1939 से लेके 45 तक, तो वो चल रही थी। 1942 में इन्होंने कहा शांत रहो, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देना आप सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। लेकिन मुस्लिम लीग, उस टाइम दो मेन पार्टीज थी, एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने ये रिजेक्ट किया प्रपोजल। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वो चाहते थे दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बने, क्योंकि वो सेपरेट स्टेट चाहते थे, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग बनाए, सेपरेट स्टेट की डिमांड थी, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर लिया। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, कैबिनेट मिशन आता है, और इसका प्रपोजल जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर देते हैं कौन? आईएनसीबी और मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट कर देते हैं। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि दो स्टेट्स बनेंगी, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाओ, लेकिन ऐसा कुछ प्रोविजन रखा था कि मुस्लिम्स के राइट्स बढ़ा दिए थे, जिससे थोड़े बहुत मुस्लिम भी खुश हो गए। फिर पाकिस्तान की जो डिमांड कर रहे थे वो भी खुश हो गए। तो क्या था 1934 में, 1935, 38, फिर उसके बाद ब्रिटिश डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर अगस्त ऑफर ऑफ 1948। इन 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। द क्रिप्स प्रपोजल वाज rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate constituent assemblies. Next, finally, a cabinet mission was sent to India, which rejected the idea of two constituent assemblies, but put forth a scheme for the constituent assembly, which more or less satisfied the Muslim League. तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। इसमें आपने क्या क्या क्वेश्चंस पढ़े? एक क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले डिमांड किसने की थी? एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी, एक क्वेश्चन। दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होती है ऑन द बेसिस ऑफ किस प्लान के बेस पे सेटअप होती है? ऑन द बेसिस ऑफ सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ कौन से प्लान पे? कैबिनेट मिशन प्लान पे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।